नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जी के ट्रिक विद के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध के बारे में, यानी बौद्ध धर्म के बारे में। तो ये किस तरह से हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में हुआ था, जिसको वर्तमान में रुम्बनदेई के नाम से जाना जाता है। यह एक नेपाल में स्थित एक जगह है। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु हुई थी 463 बीसी पूर्व, जो कि कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी। और कुशीनारा को ही कुशीनगर वर्तमान में कहा जाता है, जो कि यूपी में एक जगह है। इनके पिता की बात करें अगर तो शुद्धोधन था, वहीं माता का नाम महामाया था, जो कि कोलिय वंश की थी। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि इनकी माता किस वंश की थी, इसलिए मैंने ये भी मेंशन कर दिया है, कोलिय वंश की थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध के अन्य नाम क्या क्या थे। तो अगर बचपन की नाम की बात करें, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ और एक नाम था इनका गौतम बुद्ध, क्योंकि इनको प्रजापति गौतमी के द्वारा लालन पालन किया गया था। इस वजह से इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा था। और महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था तो लोग महात्मा बुद्ध के नाम से इसको पुकारने लगे थे। और इसके अलावा इनका एक और नाम था जो कि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तथागत। इनके गुरु का नाम था अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। मात्र 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ग्रह को त्याग दिया था और ये निकल गए थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। जब इन्होंने ग्रह को त्यागा था तो उसको कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। और ग्रह त्यागने के बाद सबसे पहले ये कहा गया था उरुवेला गए थे सबसे पहले, लेकिन वहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर वहाँ से ये चले गए ऋषिपत्नम, लेकिन वहाँ पर भी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई। और ये भ्रमण करते करते फिर फाइनली निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को तपस्या के 8वें दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो ये नदी भी पूछी जाती है, निरंजना नदी के किनारे। तो गौतम बुद्ध का जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और इनके जो पहला उपदेश दिया था उसको कहा था धर्म चक्र प्रवर्तन। और इनका जो पहला उपदेश था, उन्होंने वहाँ पे इन्होंने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया गया था। इसमें संसार में दुख ही दुख है, दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा को दूर करके दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। यानी हमारी जो इच्छाएं हैं, सबसे बड़ा कारण वही है दुख का, कि हम लोगों की इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती है और जब वो फुलफ़िल नहीं होती तो हम बहुत ही टेंशन में हो जाते हैं, जिस वजह से संसार की मोह माया में फंस जाते हैं और संसार का आनंद नहीं ले पाते हैं। तो इसको दूर करके ही हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तृष्णा को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताया था। कौन कौन से 8 मार्ग बताए थे, जिसको अगर हम लोग फॉलो कर ले तो हम लोगों को आसानी से दुखों से मुक्ति मिल सकती है और सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो इन्होंने 8 जो अष्टांगिक मार्ग बताए थे उसमें थे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि और सम्यक आजीव। ये 8 इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए थे। इनके त्रिपिटक से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो इनके 3 पिटक थे जिसको त्रिपिटक कहा जाता था, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और गौतम बुद्ध के समय में जितनी भी चीज़ें लिखी गई थी वो सब पाली भाषा में लिखी गई थी। अभी मैं एक लेक्चर जब आपको भाषाओं का बताऊंगा तब बताऊंगा कि कैसे कैसे नई नई भाषाओं का जन्म हुआ और क्या सीक्वेंस था नई नई भाषाओं का। फ़िलहाल तो अभी हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के काल की बात कर रहे हैं तो हम त्रिपिटक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला था सुत पिटक। ये प्रथम बौद्ध संगीतकी में लिखे गए थे। देखिए, बौद्ध संगीतकी मतलब
हर कुछ सालों में एक बौद्ध संगीतिकी का आयोजन किया जाता था। एक तरह से ये बैठक हुआ करती थी, तो वहाँ पे कुछ निर्णय या कुछ डिसीज़न लिए जाते थे। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीतिकी में लिखे गए थे। अभी मैं चारों आपको बौद्ध संगीतिकी बाद में बताऊंगा लास्ट में। फिलहाल तो यहाँ देख लीजिए, प्रथम बौद्ध संगीतिकी में लिखे गए थे। इसमें सुत्त पिटक के रचनाकार थे आनंद, जो कि सबसे प्रिय शिष्य माने जाते हैं गौतम बुद्ध के। उनके द्वारा ये लिखा गया था सुत्त पिटक। तो इसका मुख्य विषय था गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकल्प। जो जो शिक्षाएं गौतम बुद्ध ने बताई थी वो सारी ही सुत्त पिटक में मेंशन है। तो इसका सब्जेक्ट आप जरूर याद कर लीजिएगा। विषय बहुत बार पूछा जाता है कि इसका विषय क्या था सुत्त पिटक का। तीनों ही पिटकों का विषय पूछा जाता है एग्जाम में। इसके अलावा बात की जाए तो ये 5 निकाय भी पूछे जाते हैं कि गौतम बुद्ध के कौन कौन सी निकाय थे या कितने निकाय थे। तो ये थे 5 निकाय के बारे में इन्होंने बताया था। दिग् निकाय, मंछिप निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दम निकाय और अंगुत्तर निकाय। यही अंगुत्तर निकाय में ही जो 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। 16 महाजनपद से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे मैंने उसका एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो एंशिएंट हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं 16 महाजनपद। उससे भी बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं विनय पिटक की। एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट पिटक है विनय पिटक। इसे भी प्रथम बौद्ध संगीतिकी में लिखा गया था और उसके जो रचनाकार थे उपाली थे। ये भी एक गौतम बुद्ध के शिष्य थे। लेकिन अगर सबसे प्रिय शिष्य की कभी भी बात आती है तो वो आनंद की ही आएगी हमेशा। मुख्य विषय की अगर बात की जाए तो जो भिक्षु और भिक्षुणियों द्वारा पालन किए जाने वाले नियम हैं वो इसमें बताए गए हैं कि अगर आपको बौद्ध धर्म को अपनाना है या बौद्ध धर्म की शिक्षाएं लेनी हैं तो आपको क्या क्या नियमों का पालन करना होगा, उसके बारे में इसमें बताया गया है विनय पिटक में। बौद्ध परंपरा के अनुसार विनय पिटक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके 2 भाग होते हैं, सुप्त विभंग और खंडका। ये 2 इनके भाग हैं। अब बात करते अभिधम्म पिटक की। ये तीसरी जो बौद्ध संगीत की हुई थी, यानी बौद्ध की जो तीसरी बैठक हुई थी उसमें ये लिखे गए हैं। ये मोगलीपुत्र तिस द्वारा इसको लिखा गया है। इसमें बौद्ध के दर्शन के बारे में जिक्र किया गया है। अभिधम्म पिटक को भेरवाद भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि अभिधम्म पिटक को और किस नाम से जाना जाता है, तो भेरवाद के नाम से जाना जाता है। बौद्ध दर्शन यानी बौद्ध सिद्धांत क्या था? बौद्ध धर्म का क्रोण सिद्धांत, मतलब प्रतीत्य समुत्पाद, मतलब प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। और इसके अलावा और क्या सिद्धांत था इसका? अनित्यवाद, यानी आत्मा अजय अमर नहीं है। जैसे हिंदू धर्म में माना जाता है कि आत्मा अजय अमर है, लेकिन अगर हम गौतम बुद्ध की बात माने तो उनके अकॉर्डिंग आत्मा अजय अमर नहीं होता है। और इसके अलावा इन्होंने क्षणिकवाद के बारे में बताया था, यानी मनुष्य का जीवन जो है वो क्षणिक है। कोई भरोसा नहीं कब तक जीवन है, कभी भी क्षण भर में कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। तो कौन कौन से बौद्ध साहित्य थे? ललित विस्तार, दीपवंश, महावंश और महावस्तु, ये बौद्ध साहित्य। दीपवंश और महावंश में ही सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। वहीं भगवती सूत्र जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है, और अंगुत्तर निकाय जो अभी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 5 निकायों में से एक था अंगुत्तर निकाय, में सर्वप्रथम 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न की अब बात करते हैं बौद्ध मीटिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप जो भी एग्ज़ाम पहले दे चुके हैं वो जानते होंगे। अगर गौतम बुद्ध से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो इनकी मीटिंग अक्सर ही पूछ ली जाती है। तो अगर प्रथम मीटिंग की बात की जाए बौद्ध धर्म की तो 483 BC में ही हुई थी। और किस स्थान पर हुई थी? राजगृह। अजात शत्रु ने इसका नेतृत्व किया था। वहीं जो इसके अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। अजात शत्रु के फादर का नाम था बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत की
ठीक 100 साल बाद हुई थी 383 BC में। वैशाली स्थान पर हुई थी और काला शोक इसके शासक थे उस समय, और जो अध्यक्ष थे वो थे सब्बा कामी थे। तित्ती की बात करें अगर तो 250 BC में हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। और मोगलीपुत्र तिस ने ही अशोक को, ऐसा कहा जाता है कि मोगलीपुत्र तिस ने ही अशोक को जो है गौतम बुद्ध की शिक्षा के लिए उनको प्रेरित किया था। चतुर्थ बौद्ध संगीत की हुई थी 76 AD में। कुंडल 1 कनिष्क के समय हुई थी और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे उस टाइम पे। द्वितीय बौद्ध संगीतकी में बौद्ध धर्म स्थावर और महासांगिक 2 भागों में टूट गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीतकी में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में टूट गया था। हीनयान संप्रदाय के लोग बुद्ध को केवल महापुरुष मानते थे, जबकि महायान संप्रदाय के लोग गौतम बुद्ध को देवता मानते थे। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि महायान है यानी महान, यानी गौतम बुद्ध को महान मानते थे यानी देवता मानते थे। इनकी जातक कथाएं बहुत ही फेमस है। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जो भी होती हैं उसको जातक कथाएं कहा जाता है, जिसमें 549 जातक कथाओं का उल्लेख किया गया है। अजंता की गुफाओं में इन जातक कथाओं का चित्रांकन देखने को मिलता है, जो कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? ये हैं आपकी महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। देखिए ये था बौद्ध धर्म। जब गौतम बुद्ध का देहांत हो गया था तब ये देखिए द्वितीय बौद्ध संगीत की जब हुई थी, 4 बौद्ध संगीत की हुई थी, जिसमें दूसरी जब बौद्ध संगीत की हुई थी उसमें ये 2 भाग में टूट गया था, एक स्थावर और महासांगिक। तो इस समय जो देखिए स्थावर के जो नेतृत्व करने लगे थे वो महाकश्यप हो गए थे, और जो महासांगिक का नेतृत्व कर रहे थे वो महाकच्छायन थे। वहीं जब चतुर्थ बौद्ध संगीत की हुई तो इसका एक बार फिर से 2 भागों में ये टूट गया। अब किस में हो गया? महायान और हीनयान में। तो देखिए हीनयान का तो वैसे भी अब कोई इसमें डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि हीनयान के लोग एक साधारण पुरुष मानते थे गौतम बुद्ध को। अगर महायान की बात की जाए तो महायान में शून्यवाद जो कि नागार्जुन ने जिसको फॉलो करते थे, और वहीं विज्ञानवाद जो थे वो मैत्रेयनाथ इसके जो थे अध्यक्ष थे। शून्यवाद को ही मध्यम मार्ग कहा गया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए अभी मैंने जितनी भी चीज़ें अभी तक आपको बताई हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी हुई हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो कहीं किसी भी एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है। मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही ली है, फालतू की चीज़ें कुछ भी नहीं ली है। तो आप इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। देखिए पारा का आविष्कार नागार्जुन ने किया था, और नागार्जुन जो थे वो शून्यवाद को ही मानते थे। मिलिंद पन्नो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलिंद पन्नो ये कई बार PCS के एग्ज़ाम में, IAS के एग्ज़ाम में भी पूछी गई है। मिलिंद पन्नो ये पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि नागसेन द्वारा लिखी गई है। और इसका विषय क्या था? इसमें यूनानी राजा मिलिंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच की वार्ता का उल्लेख देखने को मिलता है। हीनयान संप्रदाय ने संस्कृत भाषा को अपना लिया था। देखिए हीनयान ने क्यों संस्कृत भाषा को अपना लिया था? क्योंकि वो गौतम बुद्ध को एक आम आदमी मानते थे। इस वजह से उन्होंने पाली भाषा को ना अपनाकर संस्कृत भाषा को अपना लिया था। देखिए हीनयान के लोग कौन हुआ करते थे? हीनयान संप्रदाय की साधना पद्धति अत्यंत कठोर है। उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही प्रयत्नों से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हीनयान संप्रदाय के लोग गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे। हीनयान संप्रदाय के लोग मठवासी जीवन की आवश्यकता, गौतम बुद्ध की स्मृति चिन्हों की पूजा, केवल स्वयं से ही मोक्ष की प्राप्ति तथा इसमें विश्वास कि गौतम बुद्ध दोबारा पैदा नहीं होंगे। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी था, मतलब ये ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध धर्म वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते थे। अब आपको यहाँ पे असली रीज़न मैं बताता हूँ कि क्यों ये वेदों को नहीं मानते थे। क्योंकि देखिए वेद में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि 10वें मंडल में जो 4 हमारे धर्म होते हैं उसके बारे में बताया गया है। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में बताया गया हमारे 10वें मंडल में। तो उस समय तो देखिए एक ही लाइन में बताया गया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब सारों ही इक्वल होंगे। लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर इसको जातिवाद
तरीके से बांट दिया गया। तो उसमें इन लोग हमेशा ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ मानते थे कि ब्राह्मण ही हैं जो सब कुछ करेंगे। और सेकंड नंबर पे आते थे क्षत्रिय। अगर क्षत्रियों को कोई भी कार्य करना होता था, कोई भी काम करना होता था, जबकि वो सबसे पावरफुल होते थे, फिर भी वो बिना ब्राह्मणों की आज्ञा के वो कार्य नहीं कर सकते थे। इस वजह से गौतम बुद्ध जो कि एक क्षत्रिय थे, उन्होंने एक नए धर्म की शुरुआत की, जहाँ पे उन्होंने ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ ना दिखाते हुए क्षत्रियों को सर्वश्रेष्ठ दिखाया था। और इसके अलावा महावीर स्वामी जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी, वो भी एक क्षत्रिय थे। और दोनों ये जो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी लगभग टाइम पीरियड इनका सेम है। और दो नए धर्मों की इन दोनों ने स्थापना की थी, एक जैन धर्म था और दूसरा था गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म। तो इन दोनों में ही क्षत्रियों को सर्वश्रेष्ठ दिखाया गया है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। मतलब कि अगर आप जैसा कर्म करोगे उस हिसाब से आपको फल मिलेगा नेक्स्ट जन्म में। अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो उनका उद्देश्य होता था मोक्ष की प्राप्ति, यानी जीवन से मुक्ति। वहीं बौद्ध धर्म का जो उद्देश्य था वो निर्वाण की प्राप्ति, यानी दुखों से मुक्ति को ही इन लोग निर्वाण बोलते थे। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश जो दिया था वो श्रावस्ती में दिया था। सर्वप्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था और सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिया था वो उन्होंने श्रावस्ती में दिया था। और अपना अंतिम उपदेश इन्होंने कुशीनारा यानी कुशीनगर में दिया था। अपने जो एक इनके शिष्य थे श्रवण सुभद्र को इन्होंने अपना उपदेश दिया था, यानी अंतिम उपदेश जो दिया था वो श्रवण सुभद्र को दिया था। विहार को क्या कहते हैं? बौद्ध विहार को क्या कहता है? यानी बौद्ध भिक्षु व भिक्षुणियों के रहने के स्थान को कहा जाता है विहार। और चैत्य किसे कहा जाता है? पूजा अर्चना सत्संग का स्थान जो होता है वो चैत्य कहलाता है। स्तूप गौतम बुद्ध के भस्मावशेष का निर्मित समाधियाँ जो होती हैं उसको स्तूप कहा जाता है। मतलब जब गौतम बुद्ध को जलाया गया था उसके बाद जो इनके से राख बचे थे वो राख कई जगह दफना दी गई थी और उस जगह पे एक स्तूप बना दिया गया था, तो उसी को स्तूप नाम दे दिया गया था। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। और सांची का स्तूप अशोक के द्वारा ही निर्मित है, बहुत ही फेमस है सांची का स्तूप। आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने प्रजापति गौतमी को बौद्ध संघ में शामिल कर लिया था। ये पहली महिला थी जो बौद्ध धर्म में शामिल हुई थी। देखिए, बौद्ध धर्म में इससे पहले औरतों का जाना वर्जित कहा जाता था। गौतम बुद्ध के अकॉर्डिंग अगर औरतें इसमें शामिल हो जाएंगी तो इसका नाश हो जाएगा बौद्ध धर्म का। लेकिन इनके जो शिष्य थे उसके कहने पर जो इनकी मौसी थी यानी प्रजापति गौतमी, उनको बौद्ध संघ में शामिल कर लिया गया था। लेकिन यहाँ पर ही गौतम बुद्ध ने ऐसा कहा था, अब जो बौद्ध धर्म है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। वैशाली की नगर वधू आम्रपाली को वैशाली में बौद्ध धर्म में शामिल किया गया था। देखिए, पहले जब पहली महिला इनकी मौसी को शामिल कर लिया गया था प्रजापति गौतमी को, तो उसके बाद आम्रपाली जो कि दूसरी महिला थी जिन्हें इसमें शामिल किया गया था। तो अगले टॉपिक में हम लोग जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह निम्न में से कौन सा था? सांड, शंख, सर्प या सिंह? आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको नहीं पता है इसका आंसर तो मैं जब नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा तो उसमें आप देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, जय हिंद।